आज हम यहाँ पे 3 नंबर, अगर आपके लग्न में और या आपकी चंद्र राशि में 3 नंबर लिखा हुआ है लग्न में, तो आप बनते हैं जैमिनी, अर्थात आप मिथुन बनते हैं। और मिथुन का राशिफल 2023 कैसा रहने वाला है अंत तक देखिए। किसी प्रकार की सहायता चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे सकते हैं और ज्योतिषकर एस्ट्रोलॉजी ऐप से और ज्योतिषकर.in से संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको नोट करना है, शनि महाराज आपके 2023 में जनवरी में 11 नंबर की कुंभ राशि में जाएंगे। बृहस्पति महाराज अप्रैल के वक्त मेष राशि में आएंगे और राहु का जो गोचर रहेगा वह आपका 1 नंबर मेष में रहेगा। और केतु महाराज जो आने वाले हैं वो जस्ट इसके अपोजिट रहेंगे, अर्थात 7 नंबर तुला में रहने वाले हैं। तो शनि महाराज जो रहेंगे वह आपके, देखिए नोट कर लीजिए, ये सर्कल है, यहाँ से तीसरी दृष्टि यह वाला भाव, और बृहस्पति महाराज और राहु महाराज यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आपका 9वां और 11वां भाव दोनों एक्टिवेशन में रहने वाला है। शनि महाराज यहाँ से तीसरी दृष्टि देंगे आपके 11वें भाव में, 7वीं दृष्टि देंगे आपके पराक्रम वाले भाव में, 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि देंगे आपके सर्विस सेक्टर कंपटीशन वाले भाव में। बृहस्पति देव रहने वाले हैं 11वें भाव से, यहाँ से 5वीं दृष्टि बृहस्पति देव देंगे, वो देंगे आपके अगेन तीसरे भाव में। तो कर्म धर्म अधिपति योग जो कि शनि और बृहस्पति की वजह से तीसरे भाव में रहने वाला है। तो इस वक्त बातचीत, कम्युनिकेशन, आपके कॉन्टैक्ट, नेबर्स के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, मेहनत करेंगे। साथ ही साथ बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके पंचम भाव में पड़ रही है, और केतु महाराज भी इस वक्त यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे संतान उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा मिस कैरेज की संभावनाएं हो सकती हैं। तो बृहस्पति देव का जाप कर रहे हैं, कुत्तों की सेवा कर रहे हैं, तो इससे आपको निजात मिलेगा, कोई समस्या की बात नहीं है। और 9वीं दृष्टि जो पड़ेगी बृहस्पति महाराज की आपके 7म भाव में पड़ेगी, तो शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो शादी के लिए आप जा सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ यह वर्ष आपके लिए वरदान सिद्ध होगा, तो जी हाँ, यह वर्ष आपके लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। इस साल किस्मत देखिए आपके ऊपर मेहरबान हो रही है 9वें भाव से, क्योंकि शनिदेव आपकी प्रतिता के 9वें के गोचर भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते आपको कई बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं, जैसा मैं बता रहा हूं। 11वें भाव में मैंने फिर से फोकस कर रहा हूं, 11वें भाव में राहु का गोचर आपकी फाइनेंशियल स्थिति में 4 चांद लगा सकता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जा सकते हैं, पैसा प्राप्त होगा। लकी ड्रॉ लेते हैं, जैसे दिवाली मेला, होली मेला, जो भी आप टिकट खरीद रहे हैं वहाँ पे भी आपको इजाफा दिखते हुए नज़र में आ रहा है। परंतु लव लाइफ में आप ध्यान रखिए, ब्रेकअप यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि केतु यहाँ पे टेस्ट कर सकता है, एक से ज़्यादा आपका अट्रैक्शन बढ़ा सकता है। तो विवाहित लोगों के लिए यह वर्ष खुशियों का सौगात, क्योंकि संतान की सफलता मिल रही है। और यहाँ पे जो लोग विवाह करना चाहते हैं, विवाह के सुंदर संयोग यहाँ पे बन रहे हैं। आगे चलने से पहले अगर आपको लगता है किसी प्रकार के एनालिसिस और फ्री एनालिसिस के लिए भी आप अपने चार्ट इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि 60 दिनों में आपको फ्री रिप्लाई कर सके, परंतु आपको धैर्य बनाने की आवश्यकता वहाँ पे होगी, इस बात का ध्यान रखें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, शनि महाराज का कहीं ना कहीं आपके 6ठे भाव पे प्रभाव होने वाला, बृहस्पति महाराज का 8म भाव में, और तीसरा भाव भी आपका एक्टिवेशन में रहने वाला है, जिसकी वजह से आप नौकरी पेशा में जो लोग हैं, पद प्रतिष्ठा स्टेटस जिसको बात करेंगे, उसमें अपने पराक्रम से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और इस वर्ष जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, तो बिजनेस की जो एक्टिविटी है, जो कोविड टाइम में काफ़ी सुस्त पड़ गई थी और उसके बाद भी नहीं तेज पकड़ी है, तो यहाँ पे रफ्तार पकड़ेगी। पैसा कमाने के बेहतरीन मौके आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो अगर आप मुझसे कहेंगे कि भाई आप इसका कंक्लूजन निकालिए, कंक्लूजन आप हमें क्या देंगे बृहस्पति मिथुन राशि वालों, लग्न वालों को, तो देखिए यह वह समय है 2023 का जब आपको अपने साथी द्वारा उठाए गए मुद्दों को प्राथमिकता देना चाहिए। जो बातें हो रही हैं प्रॉपर्ली डिस्कशन करनी है। यह फाइनेंस के लिए एक आसान समय हो सकता है आपके लिए। घर के नवीनीकरण के लिए आप पैसे जो हैं खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं, डेकोरेशन पर प्रभाव हो सकता है। वाहन बदलना महंगा साबित हो सकता है। इस साल आपको संतोषजनक परिणाम मिल सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि यह वर्ष आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। तो अपनी एकाग्रता पे फोकस आपको करना है। एकाग्रता में सुधार करने और अच्छी तरह से अध्ययन करने से आप सक्षम रहते हुए नज़र आ रहे हैं 2023 में।
तो वरदान रहेगा यह, क्योंकि सभी भाव में शुभ फल आपको देखने को मिल रहा है। तो यह राशि गोचर है जो कि हमने हर वर्ष गोचर के मूवमेंट के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे इजाज़त दीजिए, अगली राशि जो होगी कर्क राशि होगी, उसका इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय शनि। आज हम कन्या राशि की, अगर आपके चार्ट में लग्न में 6 नंबर लिखा हो तो आप जो हैं वो कन्या राशि और कन्या लग्न के होंगे। यह शुरू करने से पहले देख लीजिए कि 2023 में शनि महाराज जो हैं कुंभ राशि में जाएंगे, बृहस्पति महाराज, राहु देव जो हैं मेष राशि में रहने वाले हैं, केतु जी जो हैं वो तुला राशि में रहेंगे। शनि देव की दृष्टियां नोट कर लीजिए, आपकी तीसरी, 7वीं, 10वीं होती है, बृहस्पति देव की 5वीं, 7वीं और 9वीं होती है। तो यह चार्ट मैंने बना दिया है। शनि महाराज देखिए यहाँ पे बैठे हुए छठे भाव में, और राहु और बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा आपके चार्ट में वह अष्टम भाव पे रहेगा, केतु का आपके सप्तम भाव पे रहेगा, दूसरे भाव पे रहेगा। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध में प्रवेश करेंगे जिसे आप लंबे समय से जानते हैं, क्योंकि बृहस्पति और राहु जो है वह चार्ट में चांडाल दोष का निर्माण कर रहा है, और शनि महाराज आपके चार्ट में जो है तीसरी दृष्टि यहाँ से डालेंगे इन दोनों के ऊपर। तो यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बनेगा, चांडाल दोष भी बनेगा, श्रापित दोष भी बनेगा और कर्म धर्म अधिपति योग भी बनेगा। तो यह फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से एक औसत अवधि, एवरेज टाइम आपके लिए हो सकता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में लंबी अवधि के निवेश से आपको धन की प्राप्ति यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है तो अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कीजिए। यह आपके कैरियर के लिए सामान्य समय भी है, क्योंकि शनि महाराज यहाँ से जो दृष्टि डालेंगे, 7वीं दृष्टि सीधे सीधे आपके 12वें भाव में डालेंगे, 8वीं, 9वीं, 10वीं दृष्टि केतु के घर पे डालेंगे, तो आपका पराक्रम ये इंक्रीज यहाँ पे कर देंगे। बृहस्पति महाराज अप्रैल से लेकर अगले वर्ष 2024 तक जो दृष्टि रहेगी वह 5वीं दृष्टि जो रहेगी आपके 12वें भाव पे रहेगी, 9वीं दृष्टि जो रहेगी वह आपके 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पे रहेगी, और 9वीं दृष्टि जो है आपके चौथे भाव पर रहने वाली है। तो जब यहाँ पे 12वें भाव पे रहेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे कर्म धर्म अधिपति योग डुअल टाइप बन जाएगा। तो हॉस्पिटल में एडमिट की प्रॉब्लम आ सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम यहाँ पे खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। किसी को पैसे अगर आपने दिए हैं और कॉन्फिडेंस में है कि वापस मिलेगा, भूल जाइए, नहीं मिलेगा, रख लेंगे आपके पास। तो यह जो वर्ष है यह आपके लिए मिले जुले जो परिणाम जो है वो लेते हुए आ रहा है। छठे भाव से मैंने आपको कहा शनि देव के गोचर करने के कारण आपके विरोधियों को नो डाउट मुंह की खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि शनि महाराज इस घर को पसंद करते हैं, छठे भाव को, और यहाँ से केतु को दृष्टि दे रहे हैं, तो पराक्रम तो आपका बढ़ा ही देंगे। और साथ ही साथ सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन हेल्थ जो है वो उत्तम ही रहेगी। तो इस बात को और नोट कीजिए कि सप्तम भाव में जो 7वां भाव है, अभी बृहस्पति देव अप्रैल तक यहीं पर रहने वाले हैं। तो शादी के लिए सोच रहे हैं तब तक कर लीजिए, अप्रैल तक विवाह के संबंध में बढ़िए। आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम की वर्षा ये करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके जीवन साथी की आध्यात्मिकता को भी ये उसमें इजाफा कर रहे हैं, उसको इंक्रीज कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बढ़ती हुई नज़र आएगी। यहाँ पे प्रेम जीवन के लिए ये वर्ष चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आपके अष्टम भाव पे इन 3 ग्रहों का, बृहस्पति, राहु और शनि का प्रभाव देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो केतु देव हैं वो आपके कौन से घर से गोचर कर रहे हैं, आपके दूसरे घर से गोचर कर रहे हैं। माफ़ कीजिए, पहले आप जो हमने बात की थी, शनि महाराज की जो दृष्टि पड़ रही है यहाँ से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, और केतु महाराज जो हैं वो एक कदम पीछे हैं, लेकिन वक्री अवस्था में हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे या केतु और शनि का संपर्क यहाँ पे हो रहा है, तो ये पराक्रम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। मेरा कहने का संदर्भ वहाँ पे है, तो इसे गलतियाँ मत खोजिएगा। चलिए, तो केतु के
दूसरे भाव में, इस भाव में गोचर करने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो स्थिर रहेगी। आपके खर्चे में वृद्धि हो सकती है। बिना सोचे समझे किए गए निवेश के कारण आपको आर्थिक नुकसान होने की यहाँ पे संभावना है। इस वर्ष आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ क्योंकि राहु आपके अष्टम भाव से जा रहे हैं तो स्थिति सेहत आपकी 60 से 70% तक अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। हेलमेट जरूर पहनिएगा। कार में जा रहे हैं सीट बेल्ट अवश्य लगाते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आपका एक्सीडेंट यह करवा सकता है। तो इस वर्ष आप अपनी इच्छा के अनुसार परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। इसलिए अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस कुछ भी कर रहे हैं, करते जाइए। नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आपके शिक्षक और माता पिता आप पर गर्व और प्रसन्नता महसूस करेंगे इस वर्ष। किसी प्रकार की सहायता डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे सकते हैं। ज्योतिषकर.in से संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिषकर एस्ट्रोलॉजी ऐप से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्री में रिप्लाई चाहिए तो आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टम्बलर, रेडिट पे अपने चार्ट्स शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं 60 डेज़ में आपको रिप्लाई करें। तो पेशेंस बना के रखें, धैर्य बना के रखें। सब कमेंट करेंगे तो फिशिंग में काउंट होंगे। कोई सुनवाई नहीं है, ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तुला लग्न, तुला राशि के लिए, तब तक के लिए